नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। एक बार फिर से किसान दिल्ली की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली की सीमाओं को दिल्ली की जो पुलिस है वो सील करती हुई नजर आ रही है। पंजाब से हजारों किसान दिल्ली कूच के लिए शंभू, खनौरी और कुंडली बॉर्डर की तरफ पहुंच रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस ने किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए कई स्तर की बैरिकेडिंग करना भी शुरू कर दिया है। कुंडली बॉर्डर पर 3 लेयर में बैरिकेड लगाए जा रहे हैं। पत्थर और कंक्रीट की दीवार तैयार करने की जानकारी भी सामने आ रही है। सड़कों को बंद किया जा रहा है और बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। लेकिन सवाल है कि आखिर ये अचानक किसान क्यों दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, क्योंकि कई तरीके की खबरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। यहां तक दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में हाल ही में हुए सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। दरअसल किसानों का ये दिल्ली कूच भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते यानी कि एफटीए के विरोध में बताया जा रहा है। देश बचाओ मोर्चा के आह्वान पर पंजाब से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन के लिए निकले हैं। दावा है कि किसानों की जो मांग है कि भारत अमेरिका के बीच प्रस्तावित एफटीए को रद्द किया जाए। किसानों का दावा है कि अगर इस समझौते से कृषि और डेयरी सेक्टर में विदेशी उत्पादों के लिए रास्ता खुलता है तो इसका सीधा असर देश के किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। लेकिन किसानों के काफिले दिल्ली पहुंचना शुरू हो चुके हैं और उससे पहले ही अलग अलग बॉर्डर्स पर उन्हें रोकने की तैयारी भी पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है। सबसे ज्यादा जो सुरक्षा है वो इस वक्त कुंडली बॉर्डर पर दिखाई दे रही है। यहां पर पुलिस की तरफ से 3 लेयर बैरिकेडिंग की गई है। बैरिकेड के पीछे पत्थर और कंक्रीट से दीवार भी तैयार करने का काम किया जा रहा है। यानी किसानों के आगे बढ़ने की अगर स्थिति बनती है तो उन्हें एक नहीं बल्कि कई स्तर पर रोकने की जो व्यवस्था है वो प्रशासन यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल कुंडली बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। बॉर्डर से गुजरने वाले वाहनों की जांच हो रही है। पुलिस की यह कोशिश है कि किसानों का काफिला इस रास्ते से आगे दिल्ली की तरफ न बढ़ सके। सुरक्षा इंतजामों को देखते हुए बॉर्डर का जो इलाका है वो पुलिस छावनी जैसा इस वक्त दिखाई दे रहा है। उधर खनौरी बॉर्डर पर किसानों को हरियाणा पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया। भारतमाला जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे के आसपास भी जो भारी बैरिकेडिंग है वो की गई है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक किसान दिल्ली की तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने रास्ते पूरी तरीके से बंद कर दिए हैं। यानी किसानों के लिए दिल्ली कूच को रोकने के लिए किसान जो हरियाणा में प्रवेश का जो मेन रास्ता है, पुलिस वहां पर सबसे पहले तैयार खड़ी है कि कोई भी किसान दिल्ली की ओर आगे ना बढ़ सके। दिल्ली जा रहे थे जी, करनाल एसपी ने रोका हमको, जाने नहीं देंगे, हम ना गाड़ियाँ जाने देंगे। पहले ट्रैक्टर पे जाते थे, ट्रैक्टर पे नहीं जाना, अब कारों पे जाते हैं, कारों पे नहीं जाना, अब हम पैदल चल दिए जी। पहुंच जाएंगे, कल तक पहुंच जाएंगे, जाना जरूर है दिल्ली। तो गाड़ियाँ कहाँ पर? गाड़ियाँ पीछे ढाबे पे खड़ी करवा दी हैं पुलिस ने। पैदल जा रहे हैं जी। तो कितनी संख्या में जा रहे हैं, किस ग्रुप से जुड़े हुए हैं आप लोग? गुरनाम सिंह चढ़ुन्नी ग्रुप है जी। हाँ जी, संख्या हजारों की संख्या है किसानों की। आगे किसान पहुँच गए, हम भी जा रहे हैं उनके साथ। वहीं दूसरी तरफ शंभू बॉर्डर पर भी हालात कुछ इसी तरीके के नजर आ रहे हैं। अमृतसर और गुरदासपुर समेत पंजाब के अलग अलग इलाकों से जो किसानों के काफिले हैं वो शंभू बॉर्डर के रास्ते दिल्ली जाने की तैयारी में हैं, लेकिन यहां भी बैरिकेडिंग के साथ सुरक्षा बढ़ाई गई है। दोनों तरफ की जो सड़कें हैं वहां पर बैरिकेड कर दिए गए हैं। कई जगह पर वाहनों की जो आवाजाही है उसे भी रोक दिया गया है, वाहनों को भी आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। इसके साथ इलाके में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू की गई है। पुलिसकर्मी दंगा रोधी उपकरणों के साथ इस वक्त इन तमाम जगहों पर तैनात हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हालांकि पिछले कुछ बड़े किसान आंदोलनों की तुलना में इस बार पुलिस बल की संख्या अपेक्षाकृत कम बताई जा रही है। वहीं से पहले भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के प्रमुख गुरनाम सिंह चढ़ूनी को भी दिल्ली में प्रस्तावित किसान महापंचायत को देखते हुए उसमें शामिल होने जाते वक्त हरियाणा पुलिस की तरफ से कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में लिया गया था। बड़ी जानकारी यह भी कि इसके बाद से जो पुलिस की कार्रवाई हुई और बॉर्डर पर लगाए गए सुरक्षा इंतजामों को लेकर
जो किसान संगठन हैं उनकी तरफ से नाराजगी जताई जा रही है। लेकिन इस बार जो किसान नेता हैं उनकी तरफ से साफ किया गया है कि उनका इरादा किसी भी तरह से बैरिकेड को तोड़कर दिल्ली में दाखिल होने का है नहीं। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर की तरफ से कहा गया है कि किसान दिल्ली के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें जाने की अनुमति मिलेगी या नहीं, इसका पूरी तरीके से फैसला सरकार को करना है। वहीं पंढेर के मुताबिक किसान बैरिकेड नहीं तोड़ेंगे और पहले सरकार से बातचीत करने की पूरी तरह से कोशिश की जाएगी। अभी जो हमारी शंभू पर जिन्नी यूनियन से उनकी अभी मीटिंग की हमने, जो देश बचाओ मोर्चे का आह्वान था कि हम कोई बैरिकेटिंग तोड़कर आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हमारा निर्णय ऑफिशियली निर्णय है। लेकिन हमने ये फैसला किया कि एक तो जिस तरह से दिल्ली में गिरफ्तारी हो रही किसानों की, एक जो हरियाणा गुरनाम सिंह चिरोनी को गिरफ्तार किया वो, और दूसरा हम चाहते सरकार वार्ता का दरवाजा खोले। मेरी कल भी एसपी अंबाला से बात हुई थी, शिकावत साहब है मुझे लगता है एसपी, हमने कहा था पंजाब के कोई ऑफिसर से बात करवा रहे थे, बात हुई थी कि हमें निर्देश आ गया, हम आगे नहीं जाने देंगे। हमने बोला कोई वजह बता दो, बोला मैं छोटा अधिकारी हूं, आप ऊपर बात करिए, मैं क्या, मुझे तो निर्देश आज नहीं जाने। लेकिन प्रेस मीडिया को कोई रिलीज नहीं आई है कि हमें क्यों रोका जा रहा है। ये दूसरा, अभी जो अंदर दिल्ली की स्थिति है वो किसानों को गिरफ्तार 10,000 किसान, मुझे बोलता उड़ीसा के सैकड़ों किसान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी के तो हजारों किसान हैं, दिल्ली के अंदर के किसान, राजस्थान के, हिमाचल के, कुछ पंजाब के भी वहाँ 100 से अधिक किसान पहुंचे हुए हैं। तो 10,000 किसानों का कुछ काफिला है वहाँ, जो हमें बोल रहे हैं भी बहुत हैं, लोग भी आए थे दिल्ली में पहुंचे हुए। लेकिन कुछ को गिरफ्तार हो रहा, कुछ बातचीत लगातार करें, भीम सिंह लगातार बात कर रहे हैं। भी जब बात हुई थी आपने तो हमें इनकार नहीं किया था कि हम नहीं जाने देंगे, तो आप क्यों रोक रहे हैं। तो उसके बाद तो अभी परिस्थितियां वहां भी सख्त हैं, और हम अभी जो हमने निर्णय लिया शंभू पर भी, हम वार्ता करेंगे सरकार के साथ। अभी बात करेंगे एसपी से, डीसी से, बात को आगे बढ़ाइए। अगर बात सुखद इसका को हल निकालना है तो हम तैयार हैं। और मैं फिर बोल दूं कि ये शंभू बॉर्डर मोदी सरकार और भगवंत मान सरकार, सैनी सरकार ने बंद किया, किसानों ने नहीं बंद करा। हमने अलग से, सरकार ने नहीं कहा, हमने देखिए बातचीत का रास्ता अपनाया। बातचीत से मसलों का हल हो, टकराव नहीं चाहते, सरकार टकराव चाहती है। और मैं एक बार पंजाबी च कहता भी ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛੀਏ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ नहीं। देखिए ये तो बातचीत के बाद ही बात होगी ना, पहले उसके पहले निर्णय करना उचित नहीं है। बातचीत के बाद होगा ना क्या करना है। हाँ, खनौरी पर भी अभी रोका है, शाहबाद सभी जगह रोका है, और उसके बातचीत खनौरी बॉर्डर पे तो चल रही है, एसपीसी सबके बात हो रही है। वहीं अब इस दिल्ली कूच के बीच एक और सवाल सबसे ज्यादा इस वक्त उठ रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर और संसद मार्ग पर पहले से कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी से जुड़ा आंदोलन चल रहा है। कल पूरे देश ने जिस तरीके से सीजेपी का धरना प्रदर्शन हल्ला बोल देखा, छात्र और युवा अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या दिल्ली की तरफ बढ़ रहे किसान छात्रों के इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं क्या? लेकिन जानकारी के मुताबिक अभी तक जो दावे किए गए हैं किसान नेताओं की तरफ से, किसानों के मौजूदा दिल्ली कूच की जो घोषित मुख्य वजह है वो भारत अमेरिका का प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए ही है। किसान देश बचाओ मोर्चा के आह्वान पर इस समझौते के विरोध में दिल्ली की तरफ इस वक्त कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बड़ी बात यह भी है कि दिल्ली में एक ही समय में दो बड़े विरोध प्रदर्शनों की जो स्थिति है वो जरूर बनती हुई दिख रही है। एक तरफ सीजेपी से जुड़े प्रदर्शनकारी जो जंतर मंतर पर डटे रहे, तो दूसरी तरफ पंजाब से किसान दिल्ली की तरफ बढ़ने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि दिल्ली और हरियाणा से लगती हुई सीमाओं पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी तरफ से खास तौर पर अतिरिक्त सुरक्षा बरती जा रही है, सतर्कता बरती जा रही है। किसानों का कहना है कि जो प्रस्तावित एफटीए है उससे भारतीय खेती और इसके साथ ही डेयरी सेक्टर पर असर पड़ सकता है। उनकी आशंका है कि विदेशी कृषि और डेयरी उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ने से छोटे किसानों की आमदनी और रोजगार प्रभावित हो सकते हैं। इसी वजह से किसान संगठन
प्रस्तावित समझौते को रद्द कराने की अपनी मांग को लेकर इस वक्त दिल्ली की ओर कूच करते हुए, दिल्ली की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा से जुड़े हुए जो नेता हैं वो भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने की बात कह रहे हैं। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर भी आंदोलन का हिस्सा हैं। ऐसे में आने वाले घंटों में बॉर्डर पर किसानों की जो संख्या है वो फिलहाल की स्थिति से बढ़ सकती है। हालांकि किसान ये साफ कर रहे हैं कि वो बैरिकेड नहीं तोड़ने वाले और सरकार से बातचीत करने का उनका मकसद है। लेकिन दूसरी तरफ पिछले किसान आंदोलनों से जो प्रशासन है, जो दिल्ली की पुलिस है, वो सबक लेकर रास्तों पर ज्यादा एहतियात बरत रही है और उन्हें सुरक्षित करने में इस वक्त जुटी हुई है। वहीं अब नजर इस बात पर है कि किसानों को दिल्ली जाने की अनुमति क्या सरकार की तरफ से मिलेगी, क्या बातचीत होगी, या उन्हें बॉर्डर पर ही पिछली बार की तरह रोक दिया जाएगा, और क्या एक बार फिर से एक बड़ा आंदोलन दिल्ली के इन बॉर्डर्स पर किसानों का होने जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।